चिक्की जीप। एक गांव में उत्तीबन नाम का लड़का रहता था। अपने पिता के पास आकर, पिताजी पिताजी, मुझे खेलने के लिए एक छोटा सा जीप खरीदिए ना। घर में एक भी खिलौना नहीं है। दोस्तों के खिलौने से कब तक खेलूंगा। रे, तुम किसके बेटे हो पता है? द ग्रेट सारंगराय के बेटे हो तुम। हमारा इतना कुछ नाम रहने के बावजूद भी तुम एक छोटे से जीप के लिए रो रहे हो। मैं तुम्हें एक असली जीप खरीद कर दूंगा। वो अपने प्रतिष्ठा के हिसाब से रहेगी। ऐसे मामूली जीप से क्या खेलोगे रे? उतने बड़े जीप से मैं क्या करूंगा पिताजी? इससे मैं कैसे खेल सकता हूँ? रे, तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो रे? इस गांव में हमारे बारे में सबको पता है। हमारे पिता बहादुर सिंह राय इस गांव में कई सारे व्यापार किए हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसको हमारे बारे में नहीं पता हो। कहकर अपने बारे में बोलने लगा। तभी एक डाकिया वहां आया। श्रीमान, मेरी मदद कीजिए। सुबह से ये पता ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। गूगल में भी ये पता नहीं मिल रहा है सर। इस एड्रेस को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए श्रीमान। हा, वैसे किसका एड्रेस है वो? नाम क्या है? कोई बहादुर सिंह रॉय है सर। महात्मा गांधी रोड में रहता है कहकर इधर लिखा हुआ है। आप ही कहिए, MG रोड सारंगराय कहकर लिखे तो मुझे कैसे पता चलेगा वो कोई CM है या PM? अच्छे समय पर आए हो जी। द ग्रेट सारंगराय और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही है। देखिए, यही है वो। कहकर उसके पिता को दिखाया। डाकिया उस खत को उन्हें देखकर चला गया। इतने दिन इस गांव में हम बहुत मशहूर है कहकर सोच रहा था, मगर पिछले 15 साल से यही रह रहा हूँ। कम से कम मैं कौन हूँ ये मेरे पड़ोसी भी नहीं जानते। ये सोचकर ही आश्चर्य हो रहा है। मेरा पता भी किसी को नहीं पता। ये सोचे तो मुझे शर्म आ रही है। उस रात सारंगराय अपने पत्नी से उसके साथ जो हुआ वो सब उसे बताया। तो अब क्या करने की सोच रहे हो जी? कुछ बड़ा काम करके फेमस होना चाह रहा हूँ कहकर अपने आइडियाज बताने लगा। मुझे एक आइडिया आया है। 1 लाख मुर्गियों को लाकर खाना पकाए तो कैसा रहेगा? क्या 1 लाख मुर्गियाँ? उतने क्यों जी? YouTube चैनल में 1000 मुर्गियों को मारकर उसका करी बनाकर बहुत फेमस हो गए हैं। और हम तो जमींदार है ना, कम से कम 1 लाख मुर्गियाँ मारे तो ही अपना नाम रहेगा ना। बहुत बकवास है। हमारे गांव के कुछ काम आए जैसे काम कीजिए, ऐसे बकरी मुर्गी मार के नहीं। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा। मैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिक्की तैयार करूंगा। चिक्की? बहुत अच्छा आइडिया है जी। बच्चे बूढ़े सब खाएंगे। वैसे आपको चिक्की बनाना आता है क्या? मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाऊंगा। कहकर झट से चिक्की को बनाना शुरू किया। सारंगराय एक बड़े से बानी में चिक्की को पकाने लगा। वो तैयार होने के बाद उसे ठंडा करने के लिए एक कालीन पर बिछाया। थोड़ी देर बाद वो ठंडा हुआ। उसे तोड़ने के लिए सारंगराय ने बहुत कोशिश की, मगर कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी वो टूटा नहीं। इतने में उसकी पत्नी, ये क्या है जी? ये इतना मजबूत है, लग रहा है लोहे से भी मजबूत होगा। अगर ये किसी ने खाया तो उसके दांत टूटेंगे और हमारे भी तोड़ेंगे। इतने बड़े चिक्की को पिघला भी नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। पूरे पैसे बर्बाद हो गए। अब क्या करें? इतने में उत्तीबन वहाँ आकर जो हुआ वो सब सुनकर उत्तीबन तब, फिक्र मत कीजिए पिताजी। वैसे भी आप मुझे बहुत दिनों से जीप खरीदने की सोच रहे हो ना। ये चिक्की की मदद से एक जीप तैयार करेंगे। कहकर एक चिक्की जीप को तैयार किया। उत्तीबन वो चिक्की के जीप को गांव में लेकर जा रहे तो सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। अरे ये क्या? ये चिक्की जीप है, स्टेप बनाया होगा कहकर सब सोच रहे थे। तब से उस गांव में सारंगराय का नाम बहुत चलने लगा। ऐसे सारंगराय बहुत मशहूर हो गया। कुशेल आमिर कहकर 2 दोस्त हैं और वो आमने सामने घर में रहते थे। बचपन से आमिर के पास बहुत पैसे रहने से वो बहुत भाव दिखाता था और वैसे ही बहुत घमंडी रहता था। बचपन में जब कुशेल कम दाम वाली छड़ी आइसक्रीम खाता था, तब आमिर कॉस्टली वाली कप आइसक्रीम खरीद कर खाता था। आइसक्रीम खाते हुए आमिर कुशेल से, क्यों रे कुशाल, कप आइसक्रीम खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? ऐसा नहीं, मुझे चड़ी ऐसी पसंद है। क्या बात पसंद की नहीं, पैसों की है, तुम्हारे पास नहीं है।
ऐसे हंसकर मजाक उड़ाया था। थोड़े बड़े होने के बाद जब कुशेल साइकिल चलाता था तब आमिर मिनी मोटरसाइकिल चलाता था। फिर कुशेल को देखकर, क्यों रे कुशेल, तुम ये पुरानी साइकिल चला रहे हो? मेरे पास तो ये मिनी मोटर गाड़ी है, देखो। कुछ बात नहीं आमिर, मुझे ये साइकिल ही काफी है। हाँ ऐसा ही है, तुम्हारे पास मिनी मोटर गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है ना, तो ऐसा ही बोलोगे, इसलिए तुम्हारे पास जो भी है वही ज्यादा है, ऐसा कहकर जिंदगी जी लेना। ऐसे आमिर कुशेल को हमेशा कम करके बात करता रहता था। ऐसे गुजरकर दोनों बड़े हो गए थे। फिर कुशेल ने ट्रैक्टर खरीदकर खेती बाड़ी करने लगा था। आमिर बहुत पैसे खर्च करके एक गोल्डन बस बनाया था। फिर उस गोल्डन बस को लाकर गांव में रखकर, ग्राम वासियों आओ आओ और मेरे गोल्डन बस को देखो। अब तक तो आप पुराने ढक्कन बस देख चुके होंगे, आप लोग तो आज तक ऐसे बस भी नहीं देख चुके होंगे। अब मैं हमारे गांव के लिए एक गोल्डन बस लेकर आया हूँ। इस बस को पूरा सोने से ही तैयार करवाया है। आइए बैठिए। पुराने बस का टिकट 5 रुपए है, लेकिन ये सोने का बस है, इसलिए टिकट 10 रुपए है। अरे चलो गोल्ड बस चढ़कर देखते हैं अंदर कैसा रहता है। ऐसा गोल्ड बस देखने के लिए हम लोगों को तो मौका कभी नहीं मिलेगा ना, हमारे अमीर बाबू ने लेकर आए, चलो देखते हैं, कहकर सब लोग बस के अंदर घुसने लगे थे। अंदर जाके देखकर, अरे वाह क्या है रे गोल्डन बस, पूरा चमक रहा है अंदर। अरे ओ गांव वासियों जरा देख कर चलना, तुम्हारे उन गंदे पैरों से बस को खराब मत करना। ठीक है अमीर बाबू। फिर एक के बाद एक जाकर बस के अंदर बैठने लगे थे। इतने में कुशेल अपने ट्रैक्टर में उधर से जा रहा था तो उनको आमिर ने रोककर, क्यों रे कुशेल, देखा है क्या मेरा गोल्डन बस? हाँ देखा है, बहुत सुंदर है। क्या अच्छा है बोल रहे हो, ये तो एक अद्भुत है। आ जाओ, आकर इस अद्भुत में चढ़ो और देखो और कितने दिन उस ढक्कन ट्रैक्टर में घूमोगे। चलो मैं तुम्हें अपने गोल्डन बस में तुम्हारे खेत में छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं आमिर बाबू, मुझे अपने खेत में काम है और अपने ट्रैक्टर के साथ ही खेत को जोत सकता हूँ। चाहे तुम्हारे गोल्डन बस हो, लेकिन खेत को नहीं जोत पाएगा ना। खेत जोतने की जरूरी नहीं है मेरे गोल्डन बस को कुशेल, कीचड़ में काम करने की जरूरी इसको नहीं है। ठीक है वो सब छोड़ो, तुमको क्या लग रहा है, इस गोल्डन बस के अंदर चढ़ने को मन नहीं लग रहा है क्या? आ जाओ, चलो मैं तुम्हें मुफ्त में ले जाऊंगा। अगली बार देखेंगे आमिर बाबू, मुझे अभी खेत में जाना है, कहकर उनके ट्रैक्टर में चला गया था। अरे ओ कुशाल, तुम्हारे ढक्कन ट्रैक्टर मेरे गोल्डन बस से भी आगे निकलेगा क्या? देखो मैं अभी तुम्हें हराऊंगा, कहकर उस बस को लेकर बहुत तेजी से चलाने लगा था। अंदर बैठे हुए लोग डर के मारे, आमिर बाबू जरा धीरे चलाइए, हमको बहुत डर लग रहा है, कहकर चिल्लाने लगे थे। फिर भी आमिर उनके बात बिना सुने कुशाल को हराने के लिए उनके गोल्डन बस को बहुत तेजी से चला रहा था। ऐसे बहुत तेज से चल रहा था, फिर वो बस सड़क के ऊपर से फिसलकर पानी में गिर गया था। बचाइए बचाइए, हमें कोई बचाइए, कहकर चिल्लाने लगे थे। फिर आमिर भी बहुत कोशिश करने के बावजूद उस ट्रक को पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था और वो भी डर गया था और डर के मारे बचाओ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगा था। फिर कुशाल ने अपनी ट्रैक्टर को रोककर उस गोल्डन बस को अपनी ट्रैक्टर के पीछे एक रस्सी से बांधकर एकदम जोर लगाकर उसको बाहर खींचा था। बस वो गोल्डन बस बाहर निकल गया। फिर आमिर कुशाल के पास आकर, बहुत धन्यवाद कुशाल, मैं बचपन से तुम्हें नीच नजर से देख रहा था, फिर भी तुम मुझे और इस गोल्डन बस को और इन लोगों को बचाया है, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है दोस्त। फिर सब लोग कुशाल को धन्यवाद कहकर आमिर को डांट कर चले गए थे। उसका नाम आयुष्मान है। उसके पास बचपन से ही सेरी नाम की एक कबूतर थी। वो आयुष्मान को बहुत पसंद थी। आयुष्मान सेरी के बिना कहीं नहीं जाता था। एक बार ढाबे में आयुष्मान, भैया एक प्लेट बटर फ्राई और वैसे ही मेरी सेरी के लिए काजू फ्राई लाना। ये खुद बाटर पक्षी को खाकर इस कबूतर को पालता है, उसके ऊपर इसे काजू फ्राई खिलाता है। हाय राम, मेरी तो समझ के बाहर है। इस तरह आयुष्मान सेरी को काजू, बादाम, किशमिश सब देकर पालता था। आयुष्मान का एक मैकेनिक शॉप हुआ करता था। हर दिन कार, स्कूटर इत्यादि रिपेयर किया करता था। सेरी भी जितना हो सके आयुष्मान की उतनी मदद करती थी। सेरी, स्क्रू ड्राइवर लेकर आना।
तो सैरी उड़ते हुए स्क्रू ड्राइवर लाकर देती थी। एक बार एक ऑफिसर आकर, देखो भाई, इस रोड पर एक्सटेंशन चल रहा है, ये एक्सटेंशन में तुम्हारी दुकान भी चली जाएगी। अरे मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा ना जी। सरकार आर्थिक सहायता देगा, यहाँ साइन करो। कितना देंगे सर? करीब 10,000 रुपए तक देंगे जी। 10,000? वो कहाँ काफी होगा जी, मैं नहीं मानूंगा। देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, रोड एक्सटेंशन तो होगा ही, आगे तुम्हारी मर्जी। आयुष्मान के पास कोई चारा नहीं था, तब वो 10,000 रुपए ले लिया। उसके पास एक पुरानी कार थी जिसकी उसने उस 10,000 रुपयों से रिपेयर करवा के टैक्सी चलाना शुरू किया। अगले दिन आयुष्मान, हाँ टैक्सी भाई टैक्सी, यूं पुकारने लगा, लेकिन वो कार बहुत ज्यादा पुरानी होने के कारण कोई उसमें नहीं बैठते थे। एक बार आयुष्मान सैरी से, देखो सैरी, मैं और मेरी कमाई मुझे ही काफी नहीं हो रही है, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं खिला पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पुरानी कार पर निर्भर होकर हम ज्यादा समय नहीं जी पाएंगे। सैरी समझ नहीं पाई कि क्या करे। अपने मालिक की कोई मदद नहीं कर पाने के कारण वो बहुत दुखी हुई। उदास होकर वो उड़ते हुए एक जंगल में जाकर दुखी होकर कहीं बैठ गई। तभी एक आगे से आ रहा मुनि सैरी को देखकर, ओ पक्षी, बताओ तुम पर क्या संकट आ पड़ी है? सैरी ने जो हुआ सब बताया। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे करोगी तो अपने मालिक की मदद कर सकती हो। बोलो स्वामी जी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें एक बड़े से बर्ड कार में बदल दूंगा। लोगों को तुम्हारे ऊपर चढ़ाकर उन्हें उनके कहे स्थान तक छोड़ देना। सैरी को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने हाँ। मुनि ने जब सैरी को आशीर्वाद दिया तो वो तुरंत एक बड़े से पक्षी कार में बदल गई। सैरी आकर आयुष्मान से मिलकर जो हुआ वो सब बताई। सैरी, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा साहस किया, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयुष्मान फिर वो बर्ड कार में बैठकर गांव-गांव घूमने लगा। गांव वाले उस कार को देखकर, अरे वो कार कितना बढ़िया है, कहकर एक एक करके उसमें चढ़ने लगे। इस तरह आयुष्मान अपने सैरी की मदद से बहुत पैसे कमाया। पहले की तरह अपने सैरी को वो काजू, बादाम, पिस्ता फ्राई देने लगा और इस तरह वे दोनों खुशी से साथ में जीने लगे।